पिछली क्लास में हमने भारत की स्थलीय सीमा पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि भारत विभिन्न देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है तथा इस क्लास में हम भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत की जो जलीय सीमाएं तीन ओर से जल से घिरी हुई है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। अतः भारत के कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। भारत की कुल जो जलीय सीमा है वह 6100 किलोमीटर है। यानी भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है, मुख्य भूमि का अर्थ है भारत के जो राज्य हैं गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, वो कुल 6100 किलोमीटर जलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन यदि सभी द्वीपों को सम्मिलित कर दें, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पांडिचेरी है, दमन द्वीप है या लक्षद्वीप है, इनको मिला के जो भारत की कुल तटीय सीमाएं वो है 7516 किलोमीटर। तो संपूर्ण तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। भारत की जो अरब सागरीय तट पर स्थित राज्य हैं उसमें मानचित्र में आप देख सकते हैं, अरब सागर के तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल यानी 5 राज्य अरब सागर के तट पर स्थित हैं। इसके अलावा अरब सागर के तट पर ही देखें कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं, तो है दमन द्वीप और लक्षद्वीप। तो अरब सागर के तट पर 5 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी पर जो तटीय सीमा बनाते हैं वो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। तो 4 राज्य हो जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा 9 राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पांडिचेरी जो इसका विस्तार है विभिन्न राज्यों में है। पांडिचेरी का जो माहेर क्षेत्र हैं वो अरब सागर के तट पर स्थित हैं। बाकी पांडिचेरी, कारेकल और यनम ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो पांडिचेरी ऐसा राज्य हो जाएगा जो अरब सागरी तथा बंगाल खाड़ी दोनों से अपनी जलीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक तटीय सीमा की बात करें तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो गुजरात है, और सबसे न्यूनतम, सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये मुख्य 4 सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, और सर्वाधिक कम वाले हैं गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और ओडिशा। यदि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी लगती है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो सभी में सर्वाधिक है। यदि प्रश्न नहीं आता है कि सभी भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी लगती है, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। गुजरात से भी इसकी ज़्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो है दमन द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी भूखंड है किसी देश का, वो जो जलीय सीमा बना रहा है उसको हम 3 कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं।
पहला जो होगा क्षेत्र जिसे क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, आधार रेखा या तट रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र क्षेत्रीय सागर कहलाता है। इस क्षेत्र में उस देश को सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। यानी प्रादेशिक जल सीमा जो कि तट रेखा से 12 समुद्री मील तक होती हैं, उस क्षेत्र में वह देश जिस पर उस क्षेत्र पर उस देश का एकाधिकार है, वह सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन कर सकता है। सेकंड है अविच्छिन्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र। ये प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 समुद्री मील से 24 समुद्री मील तक के बीच का क्षेत्र कहलाता है। यानी तट रेखा से 12 समुद्री मील तक तो होता है प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर, और क्षेत्रीय सागर से आगे प्रादेशिक जल सीमा से यानी 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, वह संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में उस देश को स्वच्छता, सीमा शुल्क तथा राजकोषीय अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो भारत को भी 12 से 24 समुद्री जो मील हैं उसमें स्वच्छता, सीमा शुल्क या राजकोषीय अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा जो क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह क्षेत्र संलग्न क्षेत्र की सीमा अर्थात 24 नॉटिकल मील से 200 किलोमीटर तक हैं। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक सागरीय संसाधनों का संरक्षण व दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। तो 3 कैटेगरी में हमने विभाजित किया इसको। बड़े बड़े प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील तक, संलग्न क्षेत्र 12 से 24 समुद्री मील तक, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र 24 से 200 मील तक। लास्ट है इसका उच्च सागर। ये 200 नॉटिकल मील से आगे सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। यानी 3 क्षेत्र हैं ऐसे जो पर्टिकुलर उस देश को अधिकार होगा जो उसके जलीय सीमा लगती है, लेकिन उससे आगे का क्षेत्र 200 समुद्री मील से आगे का जो क्षेत्र है वो सभी राष्ट्रों के लिए खुला है। सभी राष्ट्रों को 200 मील से आगे समान अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार इस संक्षिप्त क्लास में हमने देखा कि भारत के कौन से राज्य अरब सागर तटीय सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य बंगाल खाड़ी की तटीय सीमा पर स्थित हैं, और कौन से राज्य सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, कौन सा कम बनाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन उनके अनुसार जलीय सीमा को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसका अध्ययन किया था। अगली क्लास में हम एक दूसरे विषय के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।